अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और यहाँ पे ना सुबह सुबह के टाइम पे सबसे पहले जो कपड़े धो के रखे हुए थे ना, तो अम्मी कहती हैं कि ये फैलाते हैं छत पे, क्योंकि धूप निकलती निकलती है ना, तो जैसे जैसे थोड़ी ज़्यादा गर्म होगी तो हमारे कपड़े जो है ना बिल्कुल खुश्क हो गए होंगे, क्योंकि हमने रात को धो दिए थे और अभी सुबह सुबह ही ना हमने बस इनको फैला दिया है। और मैं बड़े मज़े से वीडियो बना रही थी और धूप साथ में सेक रही थी। धूप सेकने का भी इतना मज़ा आता है कोई अलग ही मज़ा है। तो जैसे अब सर्दी और होगी ना, तब तो धूप में बैठने का और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और मुझे तो अभी ना सुबह सुबह अभी भी इतना अच्छा लग रहा था धूप में। तो उसके बाद फिर नीचे आके हमने नाश्ता बना लिया था, आटा वगैरह हम गूंद कर चले गए थे छत के ऊपर ना। तो आके तो फिर हमने नाश्ता बना लिया। ये पराठे शराठे बन रहे हैं, क्योंकि अभी सर्दी आ गई है, तो अब तो कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा कि जब पराठे ना बनेंगे। तो बस यहाँ पे ना पराठे ही बन रहे हैं तो चलें जी, नाश्ता हो गया रेडी। ये हैं जी वो कपड़े जो हमने लेकर जाने हैं साथ, और इनको मैंने दिन को प्रेस कर लिया था, प्रेस करके यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे अभी जो है ना मैं पैकिंग शैकिंग करूँगी। और ये जो है ना ये हमने पहन के जाने हैं, सब ने सबका एक एक निकाल के रखा हुआ है, इनको भी मैं प्रेस कर लूँगी। हमारी कोशिश होती है कि सफ़र में ना थोड़ा नॉर्मल से कपड़े पहन के जाया जाएँ, तो इसलिए फिर हमने ना ये नीलन के निकाल लिए थे। अब वैसे भी थोड़ा मौसम चेंज हो चुका है, तो इस वजह से ना नीलन के बेस्ट रहेंगे। और जी ये जो व्लॉग है ना थोड़ा सा स्पेशल हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं कर रही हूँ पैकिंग। और पीछे आपने मेरी बात सुन ही ली होगी कि हमने ना पैकिंग वगैरह की तैयारी हो रही है, क्योंकि हमने जाना है मामू के घर। और मामू के घर भी जाना है और अपने घर भी जाना है, तो बस एक ही साइड है ना वहाँ पे ही। तो मैंने कहा चलें जी, मैं सबसे पहले ये चीज़ें रख लेती हूँ। और साथ में मैंने थोड़े अब कपड़े रखे हैं। और ये है जी निम्को। निम्को हमने ज़रूर लेके जानी होती है बच्चों के लिए। तो मेरे जो कज़न वगैरह होते हैं ना, तो उनके लिए फिर निम्को वगैरह लेनी होती है। और भी कोई चीज़ न्यू आई हो ना, तो वो भी अम्मी रख लेती हैं। और मैंने दो दो सूट रख लिए थे, क्योंकि अब्बू पहले भी जाते रहे हैं, तो उनके कपड़े जो थे ना वो उधर थे, तो ममानी ने धो के रखे हुए हैं, तो हमने कहा चलें वही यूज़ कर लेंगे। और अपने हमने सिर्फ ना थोड़े दिन, एक दो दिन ही ये ना बैग वगैरह जो पैकिंग होती है ना, ये सारी ज़िम्मेदारी मेरी होती है, क्योंकि थोड़ा दूर का सफ़र है हमारा। तो फिर करते करते ना काफ़ी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। और अब तो हमने अपने घर जाना था, तो इसलिए फिर मैंने ये चीज़ें रख ली हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं उधर ही छोड़ आऊँगी परमानेंट। तो इसमें मैंने अपने लिए और अम्मी के लिए वो रख लिया है ब्रश, और अब्बू के लिए कंघा, और साथ में मैंने एक केस रख लिया मोबाइल का। और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, जो कि मैं हमेशा अपने बैग में कैरी करती हूँ। तो ये मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक ना डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी कि क्या कुछ आपके पास होना चाहिए और आपके बैग में, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। और मैंने तो जब से ये चीज़ें रखनी शुरू की हैं ना, तो मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो गई है सफ़र के हिसाब से ना। तो ये मैंने कुछ अपने लिए वो मॉइस्चराइज़र रख लिए, लोशन वगैरह, और ये ब्रशेज़ हैं। और साथ में मैंने फ़ेस वॉश रखा था, और अपना जो है ना सन ब्लॉक रख लिया था, क्योंकि सफ़र में इसका ना बड़ा ज़रूरत होती है। तो फिर मैं वो रख रही थी। ये भी वही चीज़ें हैं जो ना बहुत ज़रूरी हैं, तो ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और साथ में मैंने बीबी क्रीम रख ली थी। मैंने कहा चलो कहीं जब कहीं जाना होगा ना, तो तब लगा लिया करेंगे थोड़ा सा बंदा चिट्टा मिट्टा ही हो जाता है। और ये साथ मैंने लिप ग्लोज़ रख लिया था, क्योंकि लिपस्टिक तो मैं यूज़ करती नहीं हूँ। और अब अगर सर्दी है ना, तो ज़रूरत पड़े ना ड्राई लिप्स के लिए, तो फिर मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। और ये मैं कॉलेज के टाइम से ना यूज़ करती हूँ, मतलब लिप ग्लोज़ ही यूज़ करती हूँ मैं, और कुछ भी नहीं। लिपस्टिक मैंने कभी यूज़ नहीं की। और ये साथ में मैंने थोड़ी सी एक नेल पेंट रख लिया अपने लिए। मैंने कहा चलो अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको भी लगा लेंगे। तो और ये जो है ना ये डायरी है, और साथ में पेंसिल, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से मैंने रखी हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि हमें ना मिल नहीं रही होती चीज़ें, तो इस तरह की चीज़ ना अपने पास ज़रूर होनी चाहिए। और वहाँ पे अब तो मेरा कोई कापी पेंसिल वाला कोई काम है नहीं है, तो जो कज़न्स मेरे हैं ना वो सारे छोटे हैं, उनसे अगर मांगने लगो ना, तो उनके पास वो लेड पेंसिल्स निकलती हैं कच्ची, छोटी छोटी, वो दोनों सिरे उनके ना शॉर्प किए हुए होते हैं। तो फिर मैं अब जो है ना बड़ी एहतियातन ये चीज़ें खुद ही अपने पास रख लेती हूँ। और ये वाले जी वो कपड़े जो हम पहन के जाएंगे, तो मैंने कहा चलो इनको प्रेस कर लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि ये सारा काम मेरा था। और मैंने जो है ना बस मैंने करना, जैसे भी करना है ना, पहले मैंने फिर पैकिंग कर ली थी। मैंने कहा चीज़ें मैं रख लूँ, मुझे पता हो कि मैंने क्या क्या चीज़ रखनी है, क्या क्या मैंने रख ली है। तो इस वजह से फिर पहले मैंने पैकिंग कर ली थी। और अब जो है ना फिर मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। तो ये अम्मी का सूट है, तो ये भी मैं प्रेस कर लूँगी। और
इस तरह से होता है कि जब आपने कोई लंबा सफ़र करना होता है ना, फिर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। और हमारा यहाँ से ना वहाँ तक काफ़ी ज़्यादा सफ़र बन जाता है। और हम जब भी जाते हैं ना काफ़ी देर के बाद जाते हैं, और जब भी जाते हैं इतना कुछ तैयारी करनी पड़ती है पहले। और जब वहाँ से आना होता है ना, तो तब जो है ना बस मैं चीज़ें ऐसे फेंक फेंक के रख रख के तो चली आती हूँ। तो वहाँ पे भी मेरी ज़िम्मेदारी। अब ना हमने अपने घर जाना है, तो हम जो है ना कुछ चीज़ें वहीं छोड़ आएँगे। कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो परमानेंट वहीं रहेंगी, तो जो है ना हमें बार-बार उनको लाना ले जाना ना पड़े। तो इस वजह से जो है ना हमने बस आज इस दफ़ा थोड़ी ओवर पैकिंग थी। और ये तो वीडियो में हर चीज़ नहीं दिखाई जा सकती सीरियसली, लेकिन जो हमने वैसे पैकिंग की है ना, वो उसने तो मुकम्मल थका दिया था। और इतना कुछ हो जाता है ना फिर छोटा-छोटा करते। दूसरा सामान भी था जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि हमने क्या कुछ लिया है। तो वो सारी चीज़ें जब रखनी पड़ती है ना, तब इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो ये तो कुछ भी नहीं था, वो तो इतना ज़्यादा ये तो ट्रेलर कह लें, और पिक्चर जो है ना वो पीछे ही रह गई है कहीं-कहीं। और फिर मैं ना अम्मी को बोल रही थी, मैंने कहा मैं तो मेंटली तौर पे थक चुकी हूँ। एक तो होता है ना कि बंदा जिस्मानी तौर पे थकता है, लेकिन मैं मेंटली तौर पे भी थक चुकी हूँ। तो आज आपने ही खाना बनाना है, तो आप बना लें, जैसा भी बनाएँ, जिस तरह भी बनाएँ, जो भी बनाना है आपने बना लें। तो फिर अम्मी ने जल्दी से बना ली थी मसूर की दाल और साथ में चावल। और ये जो मेरे आप हाथों के इशारे देख रहे हैं ना, तो ये मैंने रिकॉर्ड किया था कि मैं ऐसे ही बनाऊँगी। तो इस वजह से मैं ना इस तरह से बोल रही थी। और फिर हुआ क्या कि हमारे जो साथ वाले हैं ना, उनकी एक छोटी-सी बच्ची थी हमसाया, वो मेहमान आई हुई, तो उसने इतना शोर किया हुआ था। बाद में मैंने वीडियो सुनी ना, तो मुझे मज़ा नहीं आया। मैंने कहा नहीं, ये इस तरह की अच्छी नहीं लगेगी। तो थोड़ी पुरसकून वीडियो हो ना, तो वो होता है सिस्टम। तो वो छोटी-सी बच्ची थी, अब उसको बंदा कुछ कह भी नहीं सकता, और उसने ना काफ़ी शोर किया हुआ था। तो मैंने कहा चलो जी, इसको करते हैं हम ख़त्म, और हम खुद ही वॉइस ओवर कर लेते हैं। और यहाँ पे अम्मी ने तड़का रखा हुआ है चावलों का, और साथ में बन रही है जी दाल मसूर की, उसका भी बाद में तड़का लगाएंगे। इसको उन्होंने सीटी दिलवाई है। तो मैंने कहा चलें जी, आपने बना लें जैसे भी आपने बनाना है। लेकिन ये जो मसूर की दाल होती है ना, ये बहुत मज़े की होती है। हमारे घर में काफ़ी खाई जाती है, सबको पसंद है वैसे। तो बस जो है ना, यहाँ पे मैंने बोला था कि आपने जी सब्सक्राइब कर देना है, और सब्सक्राइब करने से ना वो स्टार्स निकलते हैं, तो वो आपने देखने हैं। तो कर दीजिएगा जी चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप भी ना हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और यहाँ पे ना कोई था तकरीबन ईशा से थोड़ी देर पहले का ही टाइम था। अब मुझे टाइम इतना ख़ास याद नहीं है, लेकिन ईशा की अज़ान नहीं अभी हुई थी। तो फिर हमारा खाना भी रेडी हो गया था, और मैंने ना बस ये थोड़े से खाए, क्योंकि मेरा कुछ खाने को भी दिल नहीं कर रहा था। आज मैंने चाय भी नहीं पी थी, मैं सो गई थी, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी। पैकिंग मैंने खुद करनी होती है, तो फिर इस वजह से ना बंदा थक जाता है। अम्मी ने भी काफ़ी कुछ किया था, वो बर्तन वगैरह की पैकिंग जो है वो अम्मी ने की थी, लेकिन दूसरी जो कपड़ों की चीज़ों की ढूँढ ढूँढ के ला, ये रखना है, वो रखना है, ये करना है, वो करना है, सारा कुछ। तो फिर उस वजह से ना मैं थक जाती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं फिर काफ़ी थक गई, तो मैंने कहा चलो मैं खाना खा के तो बस सोती हूँ। तो यहीं पे करते हैं जी व्लॉग का एंड भी। नेक्स्ट व्लॉग्स आपने ज़रूर देखने हैं, क्योंकि वहाँ पे वो सफ़र के व्लॉग होंगे, बहुत मज़ेदार होंगे इंशाल्लाह। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।